हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं ब्रजेश सक्सेना आप सभी का हमारे क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने आबव्यू से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ उपस्थित हूं जो आपको हर साल के बोर्ड एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इस साल भी आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग में देखने को मिलेंगे। हो सकता है इनके नंबर्स चेंज हो जाएं, लेकिन इनका जो मेथड है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो आप सभी इसके मेथड को समझें, इस सवाल को ना समझें, इस सवाल को करने का मेथड समझें। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से इन सवालों को तैयार करना आ जाए। ठीक है, और ये पेपर में जो आपका नंबर है जो बिल्कुल क्या हो जाए, श्योर हो जाए। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। क्वेश्चन है आबव्यू विधि से समीकरणों को हल करना, यानी आबव्यू विधि से हम कैसे किसी दी गई समीकरण को हल करते हैं और हल करके एक्स, वाई और जेड की जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, आपने अनसॉल्व पेपर उठा के देखे होंगे, उसमें हर ईयर के एग्ज़ाम में आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, और वो भी किस में, लॉन्ग में। ठीक है, तो ये आपके पक्के नंबर हैं, श्योर नंबर हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। तो स्टार्ट करते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दी गई हैं, तीन इक्वेशन, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 3, दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल 4, तीसरी इक्वेशन है x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 6। ठीक है, इनको हमें आबव्यू विधि से क्या करना है, हल करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन समीकरणों को ax इक्वल बी की फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, ax इक्वल बी की फॉर्म में। तो यहाँ से x इक्वल क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। ठीक है, ax इक्वल बी की फॉर्म क्या होती है, a में क्या होता है, जो तीनों इक्वेशन हमें दे रखे हैं, इसमें जो x, y और z के कोफिशिएंट हैं वो लिखे जाते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन अगर हम ले लें तो x, y, z तीनों के कोफिशिएंट कितने हैं, 1। ठीक, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, वो यहाँ पर देखते हैं कि x तो अकेला लिखा है, इसका मतलब है इसका कोफिशिएंट 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं। या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर x लिख देते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट के केस में ये ध्यान रखेंगे कि अगर इसके साथ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब होता है कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होता है। ठीक है, ऐसी दूसरे इक्वेशन की बात करें तो 1, 2 और 3, और तीसरी इक्वेशन की बात करें तो 1, 4 और 9। ठीक है, x वाले कॉलम में आता है x, y, z। ठीक, और b वाले कॉलम में आते हैं, इसके जो बराबर के इधर संख्याएं लिखी होती हैं ये आती है किसमें, b में। ठीक, हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो x इक्वल क्या होता है, a इनवर्स b, यानी सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a इनवर्स, और उसके बाद उस a इनवर्स की जो b वाला है ये इससे मल्टीप्लाई कर देनी है, तो x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, ये एक अकेला ऐसा सवाल है जिसमें आबव्यू के सारे मेथड्स आप यूज़ करेंगे। आबव्यू में जितने भी तरह के सवाल हैं, चाहे वो सेकंडज आबव्यू निकालने वाले सवाल हों, चाहे वो परिवर्त आबव्यू निकालने वाले सवाल हों, चाहे वो ए इनवर्स निकालने वाले सवाल हों, ठीक है, या फिर दो आबव्यूहों की गुणा करने वाले सवाल हों, ये सारे मेथड्स आप इस अकेले एक सवाल के माध्यम से सीख सकते हैं। ठीक, या एक और चीज़ है इसमें, सारणिक की वैल्यू फाइंड करना। इस आबव्यू की सारणिक की वैल्यू जो है वो फाइंड करना। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे यहाँ पर मॉड ए। ठीक है, मॉड ए का मतलब होता है कि जो आबव्यू में दिया गया है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सारणिक के साइन में, तो ये सारणिक का साइन होता है। ठीक है,
क्या क्या दे रखे हैं, 1 1 1 1 2 3 1 4 9। ठीक है, अब हम करते हैं इसका प्रसार। प्रसार कैसे करते हैं, सबसे पहले ये पहला वाला नंबर लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं माइनस का साइन। इसके बाद माइनस लगा के ये दूसरा नंबर लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं माइनस का साइन। इसके बाद प्लस लगाते हैं, प्लस लगा के तीसरा नंबर लिखते हैं और ब्रैकेट लगा के लगा देते हैं माइनस का साइन। पहले ये नंबर लिखते हैं, फिर माइनस लगा के ये नंबर और फिर प्लस लगा के ये नंबर। तीनों के आगे ब्रैकेट्स लगते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर साइन किसका होता है, माइनस का। अब देखिए सबसे पहले हमने लिखा 1, तो इस 1 के नीचे वाली और जो सामने वाली रो है इसको छुपा लेंगे। अब हमारे पास ये 4 डिजिट बची, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा कितना होता है 18 और 4 3 जा कितना होता है 12। ठीक, इसके बाद हमने ये वाला 1 लिखा तो इसको और इसको छुपा लेंगे। तो हमारे पास ये 4 नंबर बचे 1 3 1 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस के 3। ठीक है, 9 माइनस के 3। फिर यहाँ पर हमने लिखा प्लस का 1, इसको और इसको छुपा देंगे। 4 एक बन जा 4 और 2 बन जा 2, यानी कि 4 माइनस 2। सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा इसको। 18 माइनस 12 कितना बचेगा 6। 18 माइनस 12 कितना बचेगा 6। 9 माइनस 3 कितना बचेगा 6 और 6 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 6 रहेगा। ठीक, यहाँ से 4 माइनस 2 कितना बचेगा 2 और 2 की 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2। इस 6 से ये 6 गया तो मॉड ए की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, इस तरह से अगर कोई भी सारणिक में वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे कह रहा है इसका प्रसार कीजिए तो आप इस तरह से उसका प्रसार कर सकते हैं। तो ये तो हमने निकाल लिया क्या, मॉड ए। अब हम निकालेंगे सहखंडज आव्यूह, जिसे हम एडजॉइंट कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक, तो सहखंडज आव्यूह निकालने से पहले जो हमारे पास ए था उसको लिख लेते हैं। ए था हमारे पास 1 1 1 1 2 3 और 1 4 9। ये था हमारे पास ए। सबसे पहले ये 3/3 की है तो यहाँ पर ए 1 1 निकालेंगे, 1 2 निकालेंगे, 1 3 निकालेंगे, फिर 2 1 2 2 और 2 3 निकालेंगे, फिर 3 1 3 2 और 3 3 निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए 1 1। ए 1 1 का मतलब है पहली रो और पहला कॉलम छुपा देना है। ये पहली रो है, ये पहला कॉलम है, इसको और इसको हम छुपा देंगे तो क्या बचेंगे हमारे पास 2 3 4 और 9। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 2 जा 18, 4 3 जा 12, कितना बचेगा 6। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। अब निकालेंगे A12, ये आता है माइनस में, इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस, इस तरह से अल्टरनेट क्या चलता है प्लस माइनस। 1 2 का मतलब है पहली रो और दूसरा कॉलम, तो पहली रो और दूसरा कॉलम जब हम छुपाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1 3 1 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस का 3 मीन्स माइनस के 6। ये किसकी वैल्यू आ गई A12 की। इसी तरह से अब निकालेंगे A13। 13 का मतलब है पहली रो और तीसरा कॉलम, तो हमारे पास क्या बचा 1 2 और 1 4। ये हो गया 4 माइनस का 2 यानी कि 2। ठीक है, पहली रो के तीनों निकल आए हमारे पास। अब हम निकालेंगे A21, तो अल्टरनेट चल रहा है प्लस माइनस प्लस, अगला किस में आएगा माइनस में 2 1, यानी कि दूसरी रो छुपानी है और पहला कॉलम छुपाना है। तो क्या क्या बचेंगे हमारे पास 1 1 4 और 9। ठीक है, दूसरी रो और पहला कॉलम छुपा दिया तो 1 1 और 4 9।
क्रॉस मल्टीप्लाई, बाहर माइनस लगा हुआ है, 9 माइनस के 4, 9 माइनस 4 कितना बचेगा 5। ठीक है, A22 निकालेंगे, A22 यानी कि दूसरी रो और दूसरा कॉलम क्या बचेगा 1 1 1 9, 1 1 1 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 माइनस का 1 इक्वल कितना बचेगा 8। ठीक है, A22 आ गया। अब निकालेंगे A23, 2 3 यानी कि दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो 1 1 1 4 1 1 1 4। ठीक, तो ये जाएगा 4 माइनस का 1 इक्वल माइनस का 3। A31 निकालेंगे। अब यहाँ पर तीसरी रो छुपाएंगे और पहला कॉलम, तो क्या बचेगा 1 1 2 3, 1 1 2 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस का 2 कितना बचेगा 1। A32 निकालेंगे, माइनस में आएगा ये, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 1 1 1 3, 1 1 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस का 1 मीन्स माइनस का 2। ऐसे निकालेंगे A33 यानी कि तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तो क्या बचा 1 1 और 1 2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस का 1 इक्वल कितना आ गया 1। तो ये हमारे पास तीनों रोज के एलिमेंट निकल आए। ठीक, अब इनसे बनने वाला जो आव्यूह है वो लिख लेते हैं, इसको हम C मान ले रहे हैं। जो इनसे बनने वाला आव्यूह है इसको क्या मान ले रहे हैं C। तो A11 कितना आया 6, A12 कितना आया माइनस का 6, A13 कितना आया 2। ठीक है, ऐसी A21 कितना आया माइनस का 5, A22 कितना आया 8, 23 कितना आया माइनस का 3, A31 1 3 2 माइनस 2 और 3 3 1। ये आ गया इसके अवयवों से बनने वाला आव्यूह। अब हम निकालेंगे सहखंडज आव्यूह। सहखंडज को हम एडजॉइंट ए कहते हैं और ये बराबर होता है C डैश के, यानी कि इसके परिवर्त आव्यूह के। परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। जो रोज होती हैं उसको कॉलम से एक्सचेंज कर दिया जाता है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी जो रो हैं उसको हम क्या कर देंगे कॉलम में एक्सचेंज कर देंगे। तो 6 माइनस 6 2, 6 माइनस 6 2। ठीक, दूसरी क्या है माइनस 5 8 माइनस 3, माइनस का 5 8 माइनस 3, और तीसरी क्या है 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 और 1। ठीक है, अब हमें निकालना है इसमें क्या A इनवर्स। तो A इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट A अपॉन में मॉड A। ठीक है, मॉड A की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, मॉड A की वैल्यू कितनी आई थी 2। ठीक है, तो 2 से हम क्या करेंगे एडजॉइंट A को डिवाइड कर देंगे। तो A इनवर्स आ जाएगा 1/2, 6 माइनस का 5 1 माइनस 6 8 माइनस 2 2 माइनस 3 और 1। ये किसकी वैल्यू आ गई A इनवर्स की। हमें किसकी निकालनी है XYZ की। तो X इक्वल क्या था हमारे पास A इनवर्स B, यानी इस A इनवर्स को हम B से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। X इक्वल क्या था हमारे पास A इनवर्स B। X के एलिमेंट थे X Y Z। A इनवर्स की वैल्यू 1/2 और क्या थी 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 5 1 माइनस 6 8 माइनस 2
-6, 8, -2 और 2 - 3 1, 2 - 3 1। बी की वैल्यू हमारे पास थी 3, 4, 6। ठीक है, तीनों के इक्वल में यही संख्याएं तो लिखी थी। अब इनकी करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया है, इसकी रोज को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 3 जा कितने होते हैं 18, 5 4 जा होते हैं 20 और 6 1 जा होते हैं 6। ठीक, ऐसी माइनस का 6 3 जा 18, 8 4 जा 32, ठीक है, और माइनस का 12, 2 3 जा 6, माइनस के 12 प्लस के 6। तो ये आ गया 1/2। 18 और 6 24 हो गया। 24 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4। -18 -12 30 हो गया। 32 - 30 कितना बचेगा 2। 6 और 6 हो गया 12 और 12 - 12 हो गया 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो बाहर 2 लिखा हुआ है इस 2 से हम इनको डिवाइड कर देंगे। तो ये आएगा 2, ये आएगा 1, ये आएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2, y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 1 और z की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या आएगी 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को? बिल्कुल इजी सा मेथड है। ठीक है, सबसे पहले मॉड ए निकालते हैं। मॉड ए निकालने के बाद इसके सेकंड आप व्यू निकालते हैं। ठीक है, फिर ट्रांसपोज आप व्यू निकालते हैं। एडजॉइंट ए बराबर सी डैश, इसके बाद ए इनवर्स निकालते हैं। एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, इसके बाद उसकी बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक्स वाई जेड आ जाता है। हो सकता है कुछ कमी अभी आपके माइंड में रह गई हो, आपको ना समझ में आई हो, तो इसी के लिए हम एक क्वेश्चन और लेंगे इसका। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मान लीजिए 5x + 3y + z, 5x + 3y + z = 16। ठीक है, 2x + y + 3z, 2x + y + 3z इक्वल में है 19। और तीसरी इक्वेशन है हमारे पास x + 2y + 4z, x + 2y + 4z = 25। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है 5x + 3y + z = 16, दूसरी है 2x + y + 3z = 19 और तीसरी x + 2y + 4z = 25। ठीक है, ये तीन इक्वेशन दे रखे हैं और इन्हें आव्यूह विधि से हमें हल करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। जो डाउट्स आपके पिछले क्वेश्चन में रह गए हों उनको इस क्वेश्चन में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में स्लोली मैं आपको इसे समझाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ax = b के फॉर्म में इसको लिखते हैं। ठीक, a में क्या आते हैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। ठीक, तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 5, y का 3, z का 1। दूसरी में x का 2, y का 1, z का 3। तीसरी में x का 1, y का 2 और z का 4। ठीक है, ये सारे हमने इसके कोफिशिएंट लिख लिए। दूसरा होता है x का, तो इसमें आता है x, y और z। फिर ये इक्वल वाली जो संख्याएं हैं वो इसमें आ जाती हैं 16, 19 और 25। ठीक, इसके बाद सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बताएं, मॉड ए। मॉड ए निकालते हैं। मॉड ए निकालने के लिए यहाँ पर सारणिक का साइन लगा लेते हैं। ठीक है,
अब हम इसका करेंगे प्रसार। प्रसार के लिए मैंने बताया था सबसे पहले पहला नंबर लिखते हैं ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर माइनस, इसके बाद माइनस लगा के दूसरा नंबर लिखते हैं ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर माइनस, इसके बाद प्लस लगा के तीसरा नंबर लिखते हैं ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर माइनस। ठीक है, तो हमने लिखा 5 लिखा, तो 5 के नीचे वाली लाइन को और सामने वाली लाइन को छुपा लेंगे। 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस के 6। ठीक, फिर हमने क्या लिखा 3, इसको छुपा देंगे तो 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 8 माइनस के 3। ठीक, इसके बाद हमने लिखा 1, इसको छुपा देंगे तो 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 1। ठीक, सॉल्व कर लेंगे इसे। 4 में से 6 गया बचा माइनस का 2, 8 में से 3 गए बचे 5 और 4 में से 1 गया बचा 3। ठीक, 5 दूनी हो गए माइनस का 10, 5 3 15 और 3 एकम 3। ठीक है, क्लियर हो गया। 4 में से 6 गया माइनस का 2, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 5 दूनी माइनस के 10 और 5 3 15 और 4 में से 1 गया, कितना बचा 3। ठीक, ये -10 और -25 हो गए आपके कितने, -10 -15 माइनस के 25, -25 में से आप 3 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस के 22। ये किसकी वैल्यू आ गई, मॉड ए की। क्लियर हो गया यहाँ तक। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, मॉड निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे हम, इसके सही खंडस से बने आव्यूह, उसको निकालने से पहले हम यहाँ पर किसकी वैल्यू लिखेंगे, ए की। ए की वैल्यू है हमारे पास 5 3 1 5 3 1 2 1 3 2 1 3 और 1 2 4 1 2 4। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन से। 531 213 124, 531 213 और 124। ठीक, A11 यानी कि पहली रो पहला कॉलम क्या बचेगा 1 3 2 4, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, कितना बचा माइनस के 2। A12 ये माइनस में आएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, पहला प्लस और दूसरा माइनस, तो 1 और 2 क्या बचेगा 2 3 और 1 4, 2 3 1 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो 8 में से 3 गया, कितना बचा 5। ठीक, अब निकालेंगे A13, पहली रो तीसरा कॉलम 2 1 1 2, तो हो जाएगा 4 माइनस का 1 यानी कि 3। ठीक, फिर निकालेंगे A21, माइनस में आएगा, ये अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे हैं, 2 1 3 1 2 4 3 1 2 4 माइनस 4 3 12 और 2 एकम 2, 12 में से 2 गए, कितने बचे 10। A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम 5 1 1 4, 5 1 1 4। ठीक, तो हो जाएगा 5 चौका 20 और 1 एकम 1 यानी कितना बचा 19। ठीक, अब क्या निकालेंगे A23 निकालेंगे, तो ये प्लस में था तो अगला माइनस में आएगा, यानी कि दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो 5 3 और 1 2, 5 3 1 2, तो कितना आ जाएगा ये 5 दूना 10 और 3 एकम 3 यानी कि माइनस का 7। फिर A31 यानी कि तीसरी रो और पहला कॉलम 3 1 1 3, 3 1 1 3, कितना हो जाएगा 9 माइनस का 1 इक्वल 8। फिर A32
माइनस में आएगा ये, तो 3 और 2, तो 5 1 और 2 3, 5 1 2 3, 5 3 15, 2 एकम 2, कितना बचेगा माइनस का 13। और लास्ट ए 3 3 निकालेंगे, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 5 3 2 1, हो जाएगा 5 माइनस का 6 इक्वल माइनस का 1। इन चीज़ों को निकालते समय माइनस के चिन्ह का बहुत ध्यान रखना है। अगर एक भी माइनस की मिस्टेक हो गई तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा और सवाल लेंदी होने की वजह से उसमें आपको गलती ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ को बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, आराम से सॉल्व करें, एक ही बार में आपका आंसर बिल्कुल सटीक निकल के आएगा। तो ये हमारे पास A33 तक निकल आए। अब इनसे बनने वाले अवयव को हम क्या मानते हैं, C मानते हैं। क्या क्या आए निकल के, -2 -5 3, -2 -5 3, फिर क्या है -10 19, -10 19 और माइनस के 7, इसके बाद आए 8 -13 और माइनस के 1। ये आ गया हमारे पास क्या निकल के, C। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट A। एडजॉइंट A बराबर किसके होता है, C डैश के। और डैश कैसे निकालते हैं, जो रोज होती हैं उसको किस में चेंज कर देते हैं, कॉलम में। ठीक है, तो इसकी जो रोज हैं इसको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। ठीक, तो माइनस का 2, माइनस का 5 और 3, ऐसी माइनस का 10 19 और माइनस का 7। ठीक, 8 माइनस का 13 और माइनस का 1। यह आ गया किसका मान, हमारे पास आ गया एडजॉइंट A का मान। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, A इनवर्स। A इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट A अपॉन में मॉड A। मॉड A की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस के 22। ठीक है, तो 1/22 और एडजॉइंट A कितना आया, माइनस का 2, माइनस का 10 8, माइनस का 5 19, माइनस का 13 3, माइनस 7 और माइनस का 1। ये हमारे पास निकल के आ गया क्या, A इनवर्स। अब हमें क्या निकालना होता है, XYZ। तो XYZ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A इनवर्स की B से मल्टीप्लाई कर देते हैं। A इनवर्स कितना आया, 1/- माइनस का 22, -2 -10 8, -2 -10 और 8। ठीक है, दूसरी रो क्या आई हमारे पास, -5 19 माइनस का 13, -5 19 और माइनस का 13। और तीसरी रो हमारे पास क्या आई, 3 -7 माइनस का 1, 3 -7 और माइनस का 1। ठीक, बी में क्या था हमारे पास, 16 19 और 25, 16 19 और 25। देख लेते हैं एक बार, 16 19 और 25। अब इनकी कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी रो और उसका कॉलम, इसकी रो और ये कॉलम। तो 16 की 2 से मल्टीप्लाई होगी माइनस का 32। ठीक, 19 की 10 से होगी माइनस के 190। ठीक है, और 25 की 8 से होगी तो आएगा 200, 25 अट्ठे 200। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ करेंगे, 16 5 जा 18। ठीक है, 19 19 की जो मल्टीप्लाई होती है वो 361 होती है, 361। ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार, 9 एकम 9 और 8 17, 9 7 16 और 361। ठीक है,
ऐसे ही 13 की 25 से होगी तो माइनस में आएगा। 25 तिया 75, 7, 25 एकम 25 और 7 कितने हो गए 32। ठीक, ऐसे ही यहाँ 16 3 जा 48, 7 नेम 63, 6, 7 एकम 7 और 6 कितने हो गए 13। ठीक, और माइनस के 25। ठीक, सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए ये दोनों माइनस के हैं, इन्हें प्लस कर लीजिए तो कितना आएगा 2, 9 और 3 12, 1 और 1 2। ठीक है, 190 और 30 हो गए कितने 220 और 2 हो गए 22 प्लस के 200। ठीक, यहाँ पर ये दोनों माइनस के हैं तो इन्हें प्लस कर लीजिए, कितने हो जाएंगे देखिए 5, 8 और 2 10, 3 और 1 4। ठीक है, कितना हो गया 405। ठीक, इसको देखिए ये दोनों माइनस के हैं, 5 3 8 3 2 5 158। ठीक, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो 222 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 22। 405 में से घटाएंगे कितना 361, 5 में से 1 गया बचा 4। ठीक, इधर बचा कितना 9, 9 में से 6 गया 3 और इधर बचा 3, 3 में से 3 गया 0 तो कितना आ गया 34। ठीक, यहाँ 158 में से 48 घटाएंगे तो कितना हो गया 0, 15 में से 4 गया कितना बचा 11 यानी कि 110। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इनकी वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे 22 से इन सबको डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा माइनस का 22/22। x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1। ठीक, ऐसी y इक्वल हो जाएगा 34/-22 और z इक्वल कितना हो जाएगा 110/22 पंजे 110 तो z इक्वल कितना आ जाएगा माइनस के 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे AppView के 2 क्वेश्चन। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा x + 2y इक्वल टू ठीक और 2x + 3y इक्वल 3। ये 2 इक्वेशन हमें दिए हैं और इन्हें AppView विधि की सहायता से हमें क्या करना है हल करना है। ठीक है, x + 2y इक्वल 4 और दूसरी इक्वेशन है 2x + 5y इक्वल 9। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है हमें, इन्हें हमें हल करना है x + 2y इक्वल 4 और 2x + 5y इक्वल 9। तो हल कर लेते हैं। सबसे पहले ax इक्वल b की फॉर्म लिखेंगे, a में 1 2। ठीक, इसमें 2 5, इसमें आ जाएगा x बाई और यहाँ आ जाएगा 4 9। सबसे पहले क्या निकालेंगे mod a तो ये जाएगा 1 2 2 5। ठीक, तो ये जाएगा 5 माइनस का 4 यानी कि 1। तो mod a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक, अब a11 यानी कि पहली रो पहला कॉलम कितना बचा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कितना बचा 5। a12 यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम कितना बचा 2। फिर a21 यानी दूसरी रो पहला कॉलम कितना बचा
2 और फिर A 2 2, यानी कि दूसरी रो दूसरा कॉलम कितना बचा 1। ठीक, C लिखेंगे, क्या क्या है इसमें 5 -2 2 -1। ठीक, एडजॉइंट A निकालेंगे इक्वल C डैश, तो 5 -2 2 -1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है A इनवर्स एडजॉइंट A अपॉन में मॉड A। ठीक, मॉड A कितना है 1 है, तो यही आ जाएगा 5 2 -2 और माइनस का 1 x बाई A इनवर्स 5 2 -2 और माइनस का 1। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई B से करेंगे 4 9 से, तो 5 चौक 20 और 9 दूनी 18। ठीक, माइनस के 4 दूनी 8 और माइनस के 9, 20 और 18 38, 9 और 8 17, तो x इक्वल आ गया 38 और y इक्वल आ गया माइनस के 70। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने सीखा कि हम कैसे आव्यूह विधि की सहायता से किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आव्यूह में। ठीक, आव्यूह और सारणिक का मिक्स क्वेश्चन है ये, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के और सवालों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, कल एक नए चैप्टर के साथ हम आपके साथ ठीक 3:15 पर लाइव रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।